हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवंतिका ओरा हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। इस पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 तथा मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई थी। इन्होंने 80 वर्ष की आयु को पूर्ण किया था। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण, ज्ञानपीठ तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हमारा पाठ गिल्लू एक गिलहरी के छोटे बच्चे के ऊपर आधारित है। किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने गिलहरी के एक छोटे बच्चे को देखा, किस प्रकार से उसने उनकी जान बचाई तथा कैसे उस गिलहरी के बच्चे के साथ उनका आत्मीय संबंध बन गया, आज उनको उस बच्चे की वापस से याद आई है। हम इस पूरे पाठ को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तथा समझेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। सोन जूही पुष्प का एक प्रकार है जो पीला कलर का होता है। ठीक है। अनायास का अर्थ होता है अचानक और हरितमा का अर्थ है हरियाली। इस महादेवी वर्मा कह रही है कि आज अचानक ही मुझे सोन जूही के उस पेड़ को देखकर, उसमें एक पीली कली को देखकर एक छोटे से जीव का स्मरण हो गया है जो किस प्रकार से यहाँ बैठता था और कूदकर इधर उधर कूदकर मुझे हमेशा चौंका दिया करता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज मुझे लघु प्राण की खोज है। मतलब लघु प्राण मतलब छोटा जीव। महादेवी वर्मा कह रही है कि पहले जब मैं इस पेड़ को जब भी देखा करती थी तो मुझे उस छोटी पीली कली की खोज रहती थी कि मैं उस पीली कली को देखूं, परंतु आजकल जब भी मैं इस सोन जूही के पेड़ को देखती हूँ तो मुझे उस कली की नहीं, उस छोटे से जीव का स्मरण होता है। मैं उस जीव को खोजती हूँ कि कहीं से मुझे वो दिख जाए, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअवल जैसा खेल खेल रहे थे, है ना। महादेवी वर्मा कह रही है कि आज मैं जब उस कली को ढूंढ रही हूँ, आज वो कली शायद जड़ों में जाकर मिट्टी बन गई हो और वापस वो छोटा सा जीव एक कली के रूप में ऊपर खिला हो, वहां से मुझे आकर वो चौंका दे। जब मैं एक दिन बरामदे में गई तो मैंने देखा गमले के पास में दो कौवे छुआछुअवल मतलब एक दूसरे को मारना और वापस से छुप जाना, ऐसा कोई खेल खेल रहे हैं। मतलब चोंचों से मार रहे हैं और वापस पीछे जा रहे हैं। यह काकभूषणी भी पवित्र पक्षी हैं, विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित अति अवमाननित। मतलब महादेवी वर्मा कह रही है कि काकभूषणी मतलब कौवे एक विचित्र पक्षी है। इसे समादरित मतलब आदर का अभाव, विशेष आदर, और अनादरित का अर्थ होता है आदर का अभाव। जैसे अतिथि आते हैं तो अतिथि के आने का आगमन भी हमें यह कौवे देते हैं, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज खाने के लिए भी कौवों को बुलाया जाता है। श्राद्ध वगैरह के अंदर भी कौवों को बुलाया जाता है। तो मतलब महादेवी वर्मा कह रही कि ये कौवे भी बड़े विचित्र प्राणी हैं। इनको सम्मान के रूप में भी बुलाया जाता है, अतिथि के रूप में भी बुलाया जाता है। यह पक्षी भी बहुत विचित्र होते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें वितरत पक्षी में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। महादेवी वर्मा बोल रही है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं,
जिनकी मृत्यु हो गई होती है वह ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं ना मयूर के रूप में। वह इस दुनिया में अगर आ रहे हैं हमसे कुछ लेने के लिए तो ना मयूर बन सकते हैं, ना गरुड़ बन सकते हैं, ना ही हंस बन सकते हैं। उनको अगर हमसे कुछ लेना है तो वह कौवे के रूप में ही आ सकते हैं। अवतरित मतलब अवतार लेना या रूप धारण करके आना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश का मतलब कानों को जो प्रिय ना हो, कटु वचन जो कान को प्रिय ना हो, उन शब्दों को कर्कश कहा जाता है। जैसे हमारे परिजन, हमारे मेहमान अगर आ रहे हैं तो बोलते हैं कि कौवा अगर बोलता है तो ऐसा लगता है कि मेहमान आ रहे हैं, तो उनका स्वर भी, उनका संदेश भी हमें वह अपनी कर्कश आवाज में ही देता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को आवागमन के अर्थ के लिए प्रयुक्त करते हैं। अनेक प्रकार से कौवों को यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया है। मेरे काक पुराण के विवेचन की में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वहां पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि अचानक से मैं जो काव काव की आवाज़ सुन रही थी, मेरे कानों के बीच में अवधान आ गया, रुकाव आ गया और अचानक मेरी दृष्टि गमले की दीवार की तरफ पड़ी, जहाँ पर दीवार और गमले के बीच में जगह नहीं थी, संधि हो चुकी थी, मिल चुके थे, पर वहाँ कुछ छिपा हुआ था, उस पर मेरी दृष्टि रुकी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब वो बोल रही है कि मेरी नज़र जब वहाँ पड़ी तो मैंने देखा कि गिलहरी का छोटा बच्चा है जो घोंसले से गिर गया है और अब वह कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब वो कौवे क्या कर रहे हैं, उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। और काक द्रव्य की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अब वो बोल रहे हैं कि जो कौवे हैं उनकी जो चोंच के 2 कौवे, उनकी चोंच के जो घाव है, अगर 2 घाव भी उस बच्चे को लग जाए तो वो उसके प्राण के लिए, उसकी जान के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसको 2 चोंच से ही वो मार देंगे।